गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज यूज़ की कड़ी में अर्थात स्पोकन के नेक्स्ट क्लास में आई हैव टेकन अ न्यू यूज़ दैट नेम इज़ दैट नॉट दैट। उसका नाम है यूज़ का नॉट दैट और उसकी हिंदी क्या है, ऐसा नहीं है कि। इतना लंबा हिंदी है। उसके बाद आपको रूल में देख लेंगे। नॉट दैट के बाद आप जिस टेंस में भी जाना है, चाहे प्रेजेंट में जाए पास्ट में जाए, दो टेंस को मैं लेकर के मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यू कैन ट्राई इन एवरी टेंस। चाहे आप जिस भी टेंस में चाहेंगे आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल में भी है। उसके बाद देखें सब्जेक्ट प्रेजेंट में लिखा गया है, सब्जेक्ट में फर्स्ट या सीरियस, ऑब्जेक्ट अदर बट लगा है। उसके बाद टेंस या यूज में भी जा सकता है। नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस एमबी, सेकंड प्लस अदर। इसके यहाँ पास्ट है, इसके बाद भी ये वाला जाएगा। टेंस होगा तो टेंस, नहीं तो यूज होगा तो यूज में लेके जाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत नहीं झेला। देखिए ये बातें हैं नेगेटिव में, लेकिन अर्थ दे रहा है पॉजिटिव में। लिखा गया है नेगेटिव में लेकिन अर्थ दिया है पॉजिटिव में। तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत नहीं झेला। इसका मतलब है कि मैं मुसीबत झेला, यही अर्थ निकल रहा है। मुसीबत झेला इसका अर्थ निकल रहा है। और लेकिन मैं सफल नहीं हुआ कहने का बावजूद है कि वह बेचारा मुसीबत भी झेला और सफल भी नहीं हुआ। तो पहले ऐसा नहीं है का पूरा ट्रांसलेशन सिर्फ दो शब्दों से चल जाता है, नॉट दैट। उसके बाद हम आ जाएंगे टेंस में आ जाएंगे। पास्ट देखें, पास्ट इंडेफिनिट है और उधर भी नहीं हुआ, पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट में आई लगता है, आई। उसके बाद है एमडी सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत नहीं झेला, लेकिन नेगेटिव है। तो नॉट दैट आई डिडंट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम। और झेलना का मीनिंग होता है फेस, फेस माने सामना करना, और उस मुसीबत का लगा देंगे प्रॉब्लम लगा देंगे। इसके बाद तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया। नॉट दैट आई डिडंट फेस प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि मैं मुसीबत नहीं झेला। उसके बाद लगा देंगे बट आई कुड नॉट, यहाँ पर सफल नहीं हुआ। तो आई कुड नॉट गेट सक्सेस, आई कुड नॉट गेट सक्सेस। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, मन में आपके डाउट होगा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं हुआ। डिड नॉट यहाँ पर भी लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, मैं कुड का यूज क्यों कर दिया। ये बात दिस इज वेरी नोटिसेबल पॉइंट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर तो हमने लगा दिया डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। तो इसका अंतर बहुत इजी है, समझ लीजिएगा। जब हम प्रयास करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई काम नहीं करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तब वहाँ पर डिड नॉट लगता है। जैसे बोल दिया जाए कि मैं विद्यालय नहीं गया, अर्थात मेरे विद्यालय जाने की मेरी इच्छा ही नहीं थी ना, नहीं गया। लेकिन जब इच्छा हो फिर भी काम ना हो पाए तो वहाँ पर कुड नॉट का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं विद्यालय नहीं जा सका, इसका मतलब आपकी इच्छा थी जाने की, लेकिन किसी कारणवश आप विद्यालय नहीं जा सके, या किसी ने आपको रोक लिया, मम्मी पापा ने रोक लिया, या कोई आज नहीं जाना है। आपकी इच्छा थी जाने की लेकिन आप नहीं जा पाए। यही मेन अंतर है कि जब आपकी इच्छा रहेगी फिर भी कोई काम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर कुड का यूज होगा। डायरेक्टली आपका मन नहीं कह रहा है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है। देखें यहाँ पर मुसीबत नहीं झेला, इसका मतलब मुसीबत झेलना, और चाहे मजबूरी में झेला चाहे जैसे झेला, मुसीबत झेला है। लेकिन क्या बताइए, यह सफल नहीं हुआ। तो अब बताइए क्या सफल होने की इसकी इच्छा नहीं थी? इसकी इच्छा है सफल होने की, चाहता है सफल होना। जैसे कि मैं बोला विद्यालय जाना चाहते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि अब आपके लिए असंभव हो गया कि आज विद्यालय नहीं जा पाओगे। तो इच्छा रहेगी फिर भी निगेटिव सेंस रहेगा, तो वहाँ पर कुड नॉट का यूज होता है। विद्यालय नहीं जा सका, विद्यालय नहीं जा पाया, विद्यालय नहीं गया, तीनों में अंतर है, तीनों समझ लीजिएगा। मैं विद्यालय नहीं गया, उसके बाद नहीं जा सका, उसके बाद एक वाक्य हो पाएगा नहीं जा पाया।
तो तीनों वाक्यों में डिफरेंस है, समझिएगा। इसमें जब नहीं गया तो इसकी मेरी इच्छा ही थी, मेरी इच्छा भी नहीं थी जाने की, कोई डाउट, मेरी खुद की इच्छा नहीं कह रही है। और इन दोनों में नहीं जा सका, नहीं जा पाया, मेरी इच्छा थी जाने की लेकिन कोई अन्य कारण आ गया, दैट्स वाई, यही कारण है कि मैं विद्यालय नहीं जा पाया। इतना लंबा व्याख्या किया हूँ, हो सकता है आप समझ में आ गया होगा बात। यहाँ पर बेचारे की इच्छा थी, मुसीबत तभी तो झेला, इच्छा थी आपको मुसीबत झेलने की तभी आप झेले हैं, वरना अगर आपकी इच्छा नहीं होती झेलने की तो आप बैक हो जाते, पीछे हो जाते। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर मैं क्यों कुड लगाया हूँ, ऐसे ही होता है। कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है विद्यालय वाला वाक्य से मैं इसलिए समझाया कि आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि वह बाघों से नहीं लड़ा किंतु वह जीत गया, मतलब वह लड़ा भी और जीत भी गया। तो यहाँ पर नॉट दैट, इसका मतलब है नॉट दैट he didn't fight होता है। जब देखें, जब जानवरों से लड़ा तो फाइट लगाया जाता है, he didn't fight हो जाएगा, फाइट इसके साथ प्रीपोजिशन विद चलता है, he didn't fight with a tiger, टाइगर हो गया, बट वह लड़ा ही नहीं किंतु जीत भी गया, ऐसे भी निकल जाएगा अर्थ। बट ही won, बट ही वन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, अफर्मेटिव वर्ब वाला सेंटेंस है, लेकिन वह जीत गया। तो ही बट ही वन, बाघों से प्लूरल है तो बाघों से टाइगर्स कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो नॉट दैट ही डिडंट फाइट विद टाइगर्स बट ही वन, वो ऐसा नहीं कि बाघों से नहीं लड़ा। तो अब इसका एक सेंटेंस और बना सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो बना सकते हैं, वह केवल बाघों से लड़ा ही नहीं बल्कि जीत भी गया। नॉट ओनली से बना सकते हैं, तो इसको नॉट दैट से बनाया है, तो नॉट ओनली से भी इसको हम बना सकते हैं। तो वो उसको कैसे बनेगा देख लेंगे। नॉट मतलब ही नॉट ओनली फॉट विद द टाइगर बट आल्सो, तो यहाँ पर इसका प्लेसिंग देखना होता है। तो ही उसके बाद नॉट ओनली उसके बाद क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में लेना पड़ेगा, नॉट ओनली का अफर्मेटिव हो जाएगा, फाट हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो फाट विद टाइगर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, बट आल्सो वन, इसको ऐसे भी बना सकते हैं ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पर नॉट दैट का यूज ले रहे हैं, अगर नॉट दैट के समझ आया तो ठीक है, नहीं तो इसको नॉट ओनली का। अब नॉट ओनली को लगाने के लिए मतलब 6-7 कंडीशन होती है, और उस पर हम चले जाए तो हमारा वीडियो काफ़ी हट जाएगा। तो हमारा टॉपिक यही है। नेक्स्ट हम इसको टेंस में दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा हट के लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा बदल के एग्जांपल ले जाए जिससे आपको बोलने में आसानी हो। चलिए देखिए अगला वाक्य है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ या नहीं पढ़ता हूँ किंतु मैं पास नहीं हो पाता हूँ। ये हमारा देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बट यहाँ पर अभी बताया कि जब इच्छा नहीं होती है तो सिंपल में साधारण से जिस टेंस में रहता है उसी टेंस का नेगेटिव हम यूज कर देते हैं। लेकिन जब इच्छा भी रहे और तब पर भी काम ना हो पाए तो वहाँ पर हमें दूसरा यूज लाना पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसका मतलब है कि वह बेचारा पढ़ता है मैं पढ़ता हूँ किंतु मैं पास नहीं हो पाता हूँ। अर्थात यहाँ पर पास होने की मेरी पूरी इच्छा रहती है और इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन कोई मजबूरी है कि जो मैं पास नहीं हो पाता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस शोज हेल्पलेसनेस, यह पार्ट हमारा मजबूरी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अगले वाक्य में देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसा है लेकिन किंतु गाड़ी नहीं खरीदूंगा, किंतु मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, यहाँ पर मेरी इच्छा ही नहीं है गाड़ी खरीदने की, डायरेक्ट मेरी इच्छा नहीं है गाड़ी खरीदने की, यहाँ पर कोई मजबूरियां नहीं है। अगला है, ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं था, इसका मतलब मेरे पास पैसा था किंतु मैं गुब्बारा नहीं खरीदा, इसमें भी है कि उसकी इच्छा नहीं थी। कोई मजबूरी, इसमें मजबूरी है, इसमें इच्छा नहीं है, इसमें भी इच्छा नहीं है। तो चलते हैं, लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश।
ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं था, पूरे का हो जाएगा नॉट दैट। यहाँ पर डाउट मत होइएगा कि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं था, ये कंफर्म होगा, टेंस से कंफर्म होगा। अगर मतलब था रहेगा तो आपको यहाँ पर था निकालना है यहाँ पर रहेगा तो आपको यहाँ पर है निकालना है। नॉट, चूंकि नॉट दैट में कोई टेंस का भाव झलक रहा है, कोई टेंस नहीं भाव झलक रहा है। नॉट दैट, तो यहाँ पर कि आई डोंट रीड, नॉट दैट आई डोंट रीड, ऐसा नहीं था मैं नहीं पढ़ता था हूँ, बट यहाँ पर लगा देंगे बट आई, उसके बाद इसमें हो जाएगा अनेबल टू का यूज लग जाएगा। असमर्थ हूँ बट आई एम अनेबल, बट आई एम अनेबल टू पास, पास होने में मैं अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ। इसका मतलब यह है मैं चाहता तो हूँ पास होना, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, क्या करूँ। जैसे असमर्थ का मतलब होता है, अगर सपोज दैट आपका मतलब भगवान ना करे ऐसा हो जाए, किसी का अगर एक पैर टूट गया तो वो कोचिंग तो आना चाहेगा, उसकी इच्छा होगी कि मैं भी चलूं, कुछ पढ़ लूं, कुछ आगे, लेकिन वो बेचारे का पैर टूटा हुआ है, वो क्या बेचारा असमर्थ है, असमर्थ है ना। yes, वो चाहता है पढ़ना लेकिन असमर्थ है। वैसी बात ये भी है, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। असमर्थ का एग्जांपल आप समझ गए होंगे। कोचिंग ना आने की बात छोड़ दीजिए, अगर गांव में उसके निमंत्रण पड़ा होगा तो वो भी सोचेगा कि मैं भी गांव में चल को निमंत्रण खा लूं, लेकिन बेचारे के पैर नहीं है। अब ये मत कहना कि वो मतलब सपोर्ट लेके चलेगा, तिपाया लेके चलेगा, वैसे तो चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, असमर्थ है, अनेबल है। तो इसमें अनेबल टू का यूज लग जाएगा, इसका भी यूज किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा अनेबल टू का। नेक्स्ट में ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं किंतु मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, तो यहाँ पर गाड़ी नहीं खरीदूंगा ये मेरी इच्छा है, डायरेक्ट फ्यूचर इंडिपेंडेंट में उसे बना दिया जाएगा। नॉट दैट आई, उसके बाद आई डोंट हैव मनी, आई डू नॉट डोंट हैव एनी मनी, ऐसा नहीं था कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, एनी लगेगा निगेटिव में, आप लोग यूज पढ़ाए गए हैं। बट लेकिन मेरे पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि सोच रहे हो है, लेकिन क्या है, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। बट आई शांट, साइलेंट को हम क्या बोल सकते हैं, शांट, शांट बाई आ कार या वैन, तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं था, तो इसका भी हो जाएगा नॉट दैट आई हैडंट लगा देंगे, आई हैडंट मनी, नॉट दैट आई हैडंट मनी। उसके बाद बट, अब यहाँ पर सिंपल सा डिड नॉट बनेगा, बट आई डिड नॉट, बट आई डिडंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई आ बैलून, बैलून, ये हो गया मेरा ट्रांसलेशन। तो ऐसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, उसके बाद ये समाप्त कर दूंगा यूज। अगला सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ किंतु तुम आती ही नहीं हो। अब इसमें देख लें, इसका मतलब है क्या, नॉट दैट, उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हें याद नहीं करता, नॉट दैट आई डोंट लगा सकते हैं, आई डोंट रिमेम्बर या रिकॉल भी लगा सकते हैं, रिमेम्बर नहीं लगा तो रिकॉल भी लगा सकते हैं, स्मरण करना, आई डू नॉट रिकॉल, आई डू नॉट रिमेम्बर यू, यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बट, तुम आती ही नहीं हो, बट यू डू नॉट इवन कम, बट यहाँ पर यू डू नॉट या डोंट लगा दें, डोंट इवन, उसके बाद कम, ऐसा हो जाएगा। इवन क्यों लगा, जो यहाँ पर ही शब्द लगा है, इसको इम्फेटिक बना, इवन कम। अगला है, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करता हूँ किंतु ईश्वर प्रसन्न ही नहीं होता, नॉट दैट आई डोंट वर्शिप, उसके बाद क्या हो जाएगा, बट गॉड मीन्स होता है ईश्वर, मतलब डिडंट या सॉरी डजंट प्लीज, डज नॉट को डजंट बोल देंगे, प्रसन्न को करने का मीनिंग होता है प्लीज। तो नॉट दैट आई डोंट वर्शिप बट गॉड डजंट प्लीज, तो ये यहाँ तक हो चुका है। इवन नहीं रख सकते, हाँ, बट इवन डज नॉट इवन प्लीज, यहाँ पर भी शब्द है इवन प्लीज। तो ये हो गया है मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कहीं पर डाउट रह जाता है समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।